फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश केराज और आप देख रहे हैं स्काप्स गॉड डिवोशन। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आपको कुछ लगे कि मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें इस तरह का ज्ञान पाने के लिए। आज हम बात करेंगे कि खुद का वैल्यू क्या होता है, खुद का वैल्यू आदमी को कैसे बनाना चाहिए, खुद का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। आदमी क्या बोलता है ना आजकल कि मेरा कोई वैल्यू नहीं करता, मेरा कोई इज्जत नहीं देता। लेकिन मेरा मानना है कि आपका इज्जत आप खुद प्रिपेयर करते हो, आपका इज्जत आप खुद क्रिएट करते हो। जैसे कि मैं आपको मैं एक स्टोरी के जरिए समझाऊंगा कि आपका खुद का इज्जत क्या है। एक बच्चा था जो अपने पापा को पूछता है कि पापा मेरा ज़िंदगी का, मेरे लाइफ का वैल्यू क्या है, मेरा क्या वैल्यू है। उसके पापा बोले कि बेटा अपना लाइफ का जो वैल्यू है वो आप तुम खुद से क्रिएट करते हो। पापा बोला पापा कैसे? तो उसके पापा बोले कि बेटे एक पत्थर तुम्हें देता हूँ, इस पत्थर को आप जाके मार्केट में बेचो। उस पत्थर का दाम जो होगा, कोई भी अगर इस पत्थर का दाम लगाता है तो आप कुछ मत बोलना, बस 2 उंगली को खड़ा कर देना और उससे कुछ भी मत बोलना। अगर वो रेडी हो जाए तो वो पत्थर को बेचना मत और तुम पत्थर को घर लेके आ जाओ। वो बच्चा को जब उसके पापा एक पत्थर दिए तो वो बच्चा गया मार्केट में लेकर के, मार्केट में से बस यूँ बैठ गया पत्थर को लेकर के। एक बूढ़ी औरत आई, बोलती है बेटे इस पत्थर का कितना का कीमत है? तो लड़का कुछ नहीं बोला, वो पापा के अनुसार जो है वो 2 उंगली को खड़ा किया और चुपचाप रहा। बूढ़ी औरत बोलती है कितना? 200 रुपये। फिर लड़का जो है घर आ गया और पापा को बोलता है पापा एक बूढ़ी औरत आई थी, वो मेरे को 200 रुपये दे रही थी। फिर वो लड़का को पापा बोलते हैं कि कल जो है इस पत्थर को लेकर के ऐसे स्थान में चले जाना जहाँ पे कि ऐतिहासिक सामान सब रहता हो, ऐतिहासिक वस्तु सब राजा महाराजा का जो रहता है उस जगह के आगे तुम जाकर के पत्थर को बेचना। वो लड़का गया वहाँ पे और उस पत्थर को लेके बैठ गया। एक आदमी आता है, पूछता है बेटे इस पत्थर का कितना मूल्य है, कितना कीमत है? लड़का कुछ नहीं बोला, 2 उंगली खड़ा किया। वो मर्द बोलता है, वो आदमी बोलता है कितना? 2 लाख रुपए। वो लड़का बिल्कुल अजीब सा चौंक गया, उससे बिल्कुल आश्चर्य लगा कि इस पत्थर का दाम 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। उसने बेचा नहीं, फिर पत्थर को लेकर के घर पे आया। फिर पापा उसको पूछे बेटे क्या हुआ? तो बोला कि पापा एक आदमी आया था, उसने 2 लाख रुपए देने को तैयार था इस पत्थर का। फिर वो लड़का को उसके पापा बोले क्या कि कल इस पत्थर को लेकर के किसी महंगे पत्थर के दुकान के आगे जा कर के इस पत्थर को बेचना। वो लड़का पापा के कहने के अनुसार फिर से कल गया और एक महंगा पत्थर, जहाँ पे कि महंगे महंगे पत्थर सब बिकते थे, वो उस दुकान के आगे जाके वो पत्थर को लेके बैठ गया। एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और पूछता है कि बेटे इस पत्थर का कितना कीमत है? लड़का कुछ नहीं बोला और 2 उंगली खड़ा किया। जैसे ही 2 उंगली खड़ा करता है वो बूढ़ा आदमी बोलता है कितना? 2 करोड़ रुपए। लड़का तो चौंक गया, बिल्कुल आश्चर्य हुआ उसको। फिर वो घर आया, उसने बेचा नहीं, वो घर आया, पापा को बोला कि पापा एक बूढ़ा आदमी आया था तो 2 करोड़ रुपया दे रहा था इस पत्थर का। तो उसके पापा बोले कि बेटे तुम्हारा लाइफ का वैल्यू भी तुम खुद क्रिएट करते हो। ये पत्थर एक ही था, लेकिन आप जब मार्केट में लेके गए थे तो इस पत्थर का दाम 200 रुपये लगाया गया था। जब आप किसी ऐतिहासिक जगह का, जहाँ ऐतिहासिक सामान वगैरह रहता है, ऐतिहासिक चीज़ें रहती है, उस दुकान के आगे आप जब जाकर के लगाए थे, इस पत्थर को बेच रहे थे आप, तो वहाँ पे आपको 2 लाख रुपया दे रहा था। लेकिन महंगे पत्थर के साथ आपने जब इसे रखा तो इसका कीमत हो गया 2 करोड़ रुपए। तो आपका वैल्यू आप खुद क्रिएट करते हो कि आप खुद को किस लेवल पे रखते हो। वो पत्थर एक ही था, लाइक दिस आप भी एक ही हो, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, हर कोई इंसान है ना। लेकिन आप किस जगह खुद को रखते हो, मायने वो रखता है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप खुद का वैल्यू खुद क्रिएट करते हो। आप अपने लेवल के अनुसार खुद को रखो। आप क्या हो ये पहले आप खुद को समझो, उसके बाद आपको दुनिया समझती है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल किसी अलग में चले जाओ। अपने परिवेश में जो लोग हैं उनमें से आपको ढूंढना होगा कि मेरे लिए बेटर कौन है, क्योंकि आपको खुद को समझना होगा। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया आपको वैल्यू नहीं दे सकता। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कितनी है, कितनी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त के साथ उनका लग जाता है संगत,
और कहावत भी आपने सुना होगा कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो आप अपने आप का लेवल, कुछ अच्छा स्टूडेंट भी, कुछ अच्छे लोग भी किसी ऐसे व्यक्ति का संगत पकड़ लेते हैं जिससे उनका वैल्यू घट जाता है। अगर आप किसी चोर के साथ जाओ ना, जो फेमस चोर हो, चोर के साथ सिर्फ आप घूमो तो आदमी क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो ये चोर के साथ घूम रहा है, कहीं ना कहीं इसका चोर से कोई ना कोई रिलेटेड है, ये चोर से कोई ना कुछ इसका कोई रिलेशन है। दैट मीन्स फ्रेंडशिप का हो सकता है, भाई का हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने आप को ऐसे जगह रखो जहाँ की आपका वैल्यू हो। इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ स्काप्स गॉड डिवोशन में। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो, मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मैं हमेशा आपके लिए यूं ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।